हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या है। डीयू में बहुत सारे कॉलेज हैं, हम सबको पता है। वहां पर एक दीवार होती थी जहां पर स्टूडेंट्स अपने मन की बात रख सकते थे। इवन जब इलेक्शंस वगैरह भी होते थे तो वहां पर अपना जो भी विचार है व्यक्त करना चाहते हैं कैंडिडेट्स, वो सारे जो है एक ही जगह पर होते थे। अब इससे होता ये था कि हर जगह, मतलब अवांछित जगहों पर लोग पोस्टर्स नहीं लगाएंगे, अपनी बात को हर जगह लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। दीवारें खराब होती हैं, फिर सरकार को बाद में पेंट करना पड़ता है। इस वजह से तो बहुत सारे कॉलेजेस में वॉल ऑफ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट काफी समय पहले आया था। लेकिन 2026 जनवरी में अचानक से ऐसा हुआ कि जो कॉलेज कह सकते हैं या जो डीयू के कॉलेज हैं या सरकार, जो भी समझना चाहें आप, उन्होंने ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी हटा दी। इसकी वजह से बहुत सारे छात्र ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की भी आज़ादी नहीं है? सिर्फ एक दीवार पे अपने विचार लिख देने से आखिरकार क्या समस्या थी? तो इस आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार विवाद इतना बढ़ क्यों रहा है और ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, जब नहीं थी तो कैसे लोग स्टूडेंट जो है अपने विचारों को सामने रख रहे थे, ये सारा हम समझने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस बात पर डिबेट हो रही है कि डेमोक्रेसी हमारे देश में सुरक्षित हो रही है या खतरे में है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पहले एक ऑफर है, यूपी लेखपाल का बैच हमने लॉन्च कर दिया है। 15 जनवरी से सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनको मात्र और मात्र 999 बैच मिल जाएगा। और बैच की खासियत ये है कि ये बैच नए पैटर्न पर आधारित है। साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएंगे, डाउट क्लियरेंस वगैरह होगा। 250 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस आपको 999 में मिल रही हैं और हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो जल्दी से कॉल करिए 9555 या फिर आप विजिट करिए sanskritIAS.com की वेबसाइट पर, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। एक सीट आप अपनी तो बुक कर ही सकते हो। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो जनवरी 2026 में दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तर और दक्षिण परिसर से वॉल ऑफ डेमोक्रेसी को अचानक से हटा दिया गया बिना पूर्व सूचना के। मतलब स्टूडेंट्स को बताया भी नहीं गया कि हम ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी हटाने वाले। बेचारे बच्चे नेक्स्ट डे स्कूल पहुंचे और देखा कि भाई वॉल ऑफ डेमोक्रेसी तो खुद गायब हो गई यहाँ पे। तो छात्रों ने इसे बोला है कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध है, क्योंकि हम कुछ ऐसा उपद्रव या हिंसात्मक कुछ नहीं कर रहे थे, मात्र अपने विचारों को दीवार पे चिपका रहे। तो उससे भी यहाँ पर समस्या हो रही है। और साथ में जब प्रशासन से पूछा गया कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों है, तो उसको कोई स्पष्ट यहाँ पर उनको उत्तर मिला नहीं, जिसकी वजह से छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं ये है क्या आखिरकार। तो जैसे आपने स्कूल में देखा है, एक नोटिस बोर्ड होता है जिसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी आपको वहां पर मिल जाती हैं। उसमें मैक्सिमम, जैसे स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है फिलहाल बच्चों के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, वो टीचर्स के लिए, स्कूल परिसर के लिए होता है। लेकिन ये वॉल ऑफ जो डेमोक्रेसी है, ये स्पेसिफिकली बच्चों के विचारों को सामने रखने की एक जगह थी, जहां पर स्कूल से संबंधित जो भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो छात्रों को विचार अभिव्यक्ति करने का एक वैध मंच था कि भाई हिंसा नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी है, झगड़ा नहीं हो रहा है, दीवार है, वहां पर जाकर के जो भी समस्या है वो लिख दो। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक मुद्दों पर संवाद होता था इसके माध्यम से। पोस्टर्स, पर्चे, घोषणा पत्र यहाँ पर जो है आराम से एक ही जगह पर लग जाते थे। तो यहाँ वहाँ चीज़ें चिपकी हुई आपको नहीं मिलती थी। तो समझिए इसका फायदा ये था कि अगर किसी को जानना है कि कॉलेज में कोई समस्या तो नहीं है, जाकर के वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के पास खड़े हो जाइए, जो चीज़ें हैं सारी वहाँ पर लिखी होती थी। अब पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो कुछ समय पहले ही इसको शुरू किया गया था। कुछ समय पहले मतलब कुछ सालों पहले शुरू किया गया था कि कैंपस में कुछ चुनिंदा दीवारें थी जिनको बोला गया था कि ये वॉल ऑफ डेमोक्रेसी है, आप करके अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हो। इन्हें औपचारिक रूप से इसी नाम से जाना जाता था। अनियंत्रित पोस्टरबाजी बंद हो गई, हर जगह चिपकाया नहीं बच्चों ने। अभिव्यक्ति प्लस सौंदर्य का संतुलन हो गया, क्योंकि कई जगहों पर इसे बहुत सुंदर बनाया गया। ये जो आप वॉल ऑफ डेमोक्रेसी देख रहे हैं ना, ये अलग अलग कैंपस की है, अलग अलग विद्यालयों में इसे अलग अलग प्रकार से सजाया गया है। अब जहाँ बात करते हैं, छात्र संघ चुनाव के समय भी इसका इस्तेमाल करते थे। कोई कैंडिडेट है वो अपने विचारों को, क्या क्या मैनिफेस्टो है उसका, कई बार वहीं पर चिपका हुआ आपको मिल जाता था। तो उनको भी पूरे कॉलेज परिसर में चीजों को चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। छात्र संगठन, प्रत्याशी, घोषणा पत्र, प्रचार सामग्री इन्हीं दीवारों पर ही होती थी। इससे क्या था कि चुनावी प्रक्रिया बहुत सुव्यवस्थित, अवैध पोस्टर्स, तोड़फोड़ यहाँ पर कम हो जाती थी। नियम और दिशा निर्देश देखें तो विश्वविद्यालयों के निर्देश यहाँ पर पोस्टर केवल चिन्हित जगहों पर ही लगाएं, वो वहीं पर लगा रहे थे। कैंपस स्वच्छ था, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा थी, नियंत्रित अभिव्यक्ति थी। फिर भी इन्हें पता नहीं क्या समस्या थी और इन्होंने इस वॉल को वहां से
हटा दिए, जो पोस्टर थे वो फाड़ दिए गए। विवाद के मुख्य कारण बिना सूचना दीवार हटाई, पहचान बोर्ड संकेतक भी हटा दिए गए हैं। कोई वैकल्पिक घोषणा भी नहीं की गई है कि ठीक है जो वॉल ऑफ डेमोक्रेसी है वो हटा रहे हैं और आपको हम कोई नए प्रकार की चीज दे देंगे, ऐसे कुछ हो ही नहीं है। तो इनको लग रहा है ये तो पारदर्शिता की कमी है। जब इतनी छोटी चीज पर हमारी जो है डेमोक्रेसी या कह सकते हैं अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है, तो प्रश्न उठ रहा है क्या लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। छात्रों की आपत्तियां यहाँ पर यही है कि लोकतंत्र की परंपरा के विरुद्ध है। आवाजों को हमारी ऐसे सीमित नहीं किया जाना चाहिए। केवल दीवार नहीं थी, वो संवाद, असहमति और भागीदारी का प्रतीक था जो यहाँ पर हटा दिया गया। प्रशासन का पक्ष है कि दीवार हटाने की पुष्टि तो की है कि हाँ हमने हटा दिया। जब उनसे प्रश्न पूछा गया क्यों, तो कोई स्पष्ट यहाँ पर उत्तर बताया नहीं, कारण बताया नहीं, चुप्पी साधी हुई है। अब संवैधानिक और सैद्धांतिक आयाम देखें कि भाई इस प्रकार की चीजें करने से कौन से फंडामेंटल राइट्स, कौन से कानूनी अधिकार बाधित हो रहे। तो पहला आता है आर्टिकल 19(1)(a) जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बोलकर ही बताएंगे। अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप किसी भी तरीके से अपनी बात रख सकते हो। वो इमेज हो सकती है, वो कोई भाषण हो सकता है, कोई टीवी प्रोग्राम हो सकता है, या फिर जो है दीवारों पर ऐसे पोस्टर्स लगाना भी एक अभिव्यक्ति होती है, दीवारों पर लिखना भी एक अभिव्यक्ति होती है। तो बात करते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रयोगशाला होते हैं शैक्षणिक संस्थान। यहीं से हमें सिखाया जाता है कि हमारे अधिकार क्या है और कल को हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कैसे करनी है, और वहीं पर चीज़ों को बाधित किया जा रहा है या वहीं पर चीज़ों को रोका जा रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न उठ रहे हैं। व्यापक प्रभाव क्या होंगे? छात्र राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कैंपस में असहमति के मंच आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। अब देखो इससे क्या होगा, स्कूल परिसर खराब होगा, नेगेटिविटी फैलेगी, क्लासेस लगेंगी नहीं, और भी चीजें हैं जो समस्या क्रिएट कर सकती हैं सिर्फ इनकी इस चीज को लेकर के। आगे की राह यहाँ पर यह है कि इनको स्पष्ट दिशा निर्देश देने की जरूरत है, क्यों हटाया गया है। अगर पुनः बहाल करेंगे तो बता दें कि कब तक बहाल करेंगे। अगर पुनः बहाल नहीं कर रहे हैं तो ये भी बता दें कि इसका वैकल्पिक मतलब इसका कोई दूसरा विकल्प दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। डिजिटल मंच विकल्प दिया जा रहा है। छात्र और प्रशासन जो है उसके बीच बातचीत बहुत क्लियर एंड साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। अब प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की वॉल ऑफ डेमोक्रेसी का मुख्य उद्देश्य आखिरकार क्या था? छात्र संगठनों को स्थायी कार्यालय उपलब्ध कराना, दूसरा है छात्रों को वैध और नियंत्रित मंच पर अभिव्यक्ति की अनुमति देना, तीसरा है कैंपस सौंदर्यीकरण के लिए दीवारों को सजाना, और चौथा और आखिरी है केवल प्रशासनिक सूचनाएं प्रदर्शित करना। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में और ये भी बताना है कि क्या इस प्रकार का क्रियाकलाप जो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वो सही है या गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सभी आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।